तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स जो है अभी तक हम लोग ने पढ़ा था तो वो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट्स थे। वैसे पार्टनरशिप में हम लोग दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अभी तक जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में पढ़ा था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। अब हम लोग जो बनाएंगे वो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनरशिप में कई बार बनता है। तो जब भी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनता है और साथ ही साथ करंट अकाउंट बनता है। और जब भी कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, उसी में सारी चीजें हो जाती हैं। अब बात आती है कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जब भी कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर के फिक्स्ड होते हैं तो उनमें हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं, या अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है या कुछ कैपिटल निकाल के विड्रॉ करके ले जा रहा है तो उसको लिखते हैं। ये 4 एंट्री खाली उसमें होती है। उसके अलावा जितनी भी एंट्री है रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा, जो भी हमने पढ़ा था, जो कि हम कैपिटल अकाउंट्स में करते थे, वो सारी की सारी एंट्री अब किस में होगी, हमारे करंट अकाउंट में होगी, या पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो सारी एंट्री होंगी। कैपिटल अकाउंट्स को यहाँ पे फिक्स्ड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वही उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। इन केस अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल लाए नहीं है या कोई कैपिटल को विड्रॉ नहीं किया है तो इसलिए भी इसका नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और जो भी वेरिएशन होता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में आते हैं। और इस अकाउंट का नाम इसीलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे हम लोग जितने भी एंट्रीज हैं इंटरेस्ट और सारी चीज़ों को लेकर कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा सब हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते हैं। इसलिए कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा फर्क आता है, इसलिए ऐसे अकाउंट को हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। तो दो तरह के अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? करंट अकाउंट का भी प्रोफार्मा एकदम सेम कैपिटल अकाउंट की तरह बनता है, बस वहां पे कैपिटल अकाउंट ना लिख के हम लोग वहां पे लिख देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सब दोनों साइड अलग अलग पार्टनर्स से फॉलो कराएंगे ना। हाँ, बता रहे पार्टनर्स करंट अकाउंट। मान लेते हैं अगर 3 पार्टनर है तो ऐसे ए बी सी करके बन जाएगा और इधर भी ऐसे ए बी सी करके बन जाएगा। जितने भी एंट्रीज होंगी रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, रिलेटिंग टू ड्राइंग, रिलेटिंग टू कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा सब कुछ इसी में फिर जाएगा जैसे नॉर्मल कैपिटल अकाउंट्स में जाता था। ये भी सेम उसी तरह ट्रीट होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड उसी तरह से इसके चलेंगे। बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन में फिर इसको डिटेल में देख लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग? जब भी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं तो हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक करंट अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखाता है।
और अगर या फिर कोई कैपिटल का एडिशन हुआ हो साल भर में या कोई विड्रॉल हुआ कैपिटल का, तो वो एंट्री जाती है। उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं जाती है। और जनरली क्या होता है, कोई एडिशन या विड्रॉल नहीं होता है कैपिटल का, तो कैपिटल के बैलेंसेस फिक्स्ड रहते हैं या सेम रहते हैं। यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है कैपिटल का, इसलिए उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और इसमें जो भी अप्रोप्रिएशंस टू पार्टनर होता है, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, करंट अकाउंट में जाती हैं। अनलाइक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ओपनिंग बैलेंस से लेके क्लोजिंग बैलेंस से लेके बाकी सारी ट्रांजेक्शन हम लोग इसी में करते हैं। इसलिए जो इसका बैलेंस आता है वो भी कैसा आता है, फ्लक्चुएटिंग आता है। जो ओपनिंग बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस उससे डिफर कर जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दो तरह के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। अब बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसमें इतना ही है। हाँ सर, क्वेश्चन